जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर उषा भाटिया आंटी अपनी संगत के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरु जी। गुरु जय जी गुरु को जी। मेरा जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सबका शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का कि वो बार बार मौका देते हैं सत्संग शेयरिंग का। सबसे ज्यादा गुरु जी का शुक्राना। ये गुरु जी के आदेश के बगैर नहीं हो सकता। जैसा कि गुरु जी ने बोला कि तुमने मेरा सत्संग करते जाना है, तो गुरुजी ही चांस देते हैं, चाहे माध्यम कुछ भी हो। तो शुक्राना वर्ड एक बहुत छोटा हो जाता है गुरुजी के आगे। जितना उन्होंने हम सबके लिए किया और कर रहे हैं, तो उसका तो कोई मोल ही नहीं है। उसको तो हम वर्ड्स में बोल ही नहीं सकते। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी जय भाटिया गुरु आंटी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी महाराज का अनंतम अनंतम। जी आंटी, इससे पहले कि आप संगत शुरू करें, 2 मिनट के लिए एक शुक्राना वचन मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी, बोलिए। बलाद दी जूने के बाद मनुख जन्म मिलता है। बलाद हमेशा बुधवार ਨੂੰ बीमार ਹੁੰਦਾ है ਤੇ बुधवार ਨੂੰ ही मरता है। Only after being born as a bull can human being birth be attained. A bull falls sick on Wednesday and dies on a Wednesday. आंटी, इसकी व्याख्या करके फिर प्लीज अपने संगत शेयर करें। अंकल, मेरे पास इससे रिलेटेड कोई सत्संग नहीं है और बुल का मैंने कभी गुरुजी के अपनी जर्नी में नहीं सुना। तो आई एम सॉरी कि मैं ये नहीं, जो मेरे को साक्षात गुरुजी ने चीजें दिखाई हैं मैं उनको ही कर सकती हूँ जैसा कि ठीक उनका है, आदेश है। आई तो गॉट यू। मैं आंटी, ये वाला जो हाँ जी, वचन है ये जो द सचार विद डिवाइन लाइफ है उसमें से मिला था। तो कोई नहीं आंटी, जैसी गुरुजी आंटी, की पर इच्छा। मेरे को आदेश है कि तुमने अपने सत्संग करने हैं जो मेरे जय साथ जो गुरु। संगत जुड़ी है उससे रिलेटेड, और जो गुरुजी जय ने मुझे दिखाया उससे रिलेटेड। तो जय मैंने गुरु जी। लास्ट टाइम तो ये था कि सवाल में ऐसे गुरु आते हैं, तो वो गुरुजी ने बोला कि विरले आते हैं, पता नहीं कितने सालों की तपस्या के बाद। तो वो बिल्कुल ठीक मैंने है। कर दिया था अंकल, जब भी ठीक आया है। मैंने। पर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई भी नहीं ठीक है, है। तो मैं इसका नहीं कर पाऊंगी। जी जी बट जी जी मिला जी। है आपको तो लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हाँ, ठीक है ये जी। गुरु जी का ही अपना सब ठीक है आंटी। चलाया हुआ होता है। हाँ जी, गुरु जी को आंटी, तो जय सबसे गुरु। ज्यादा जो है गुरु जी का आदेश मानना मेरे लिए जो है सबसे ऊपर है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मौका दिया। और गुरु जी के साथ का जो वक्त है वो बहुत ही अनमोल है, उसका हम वर्ड्स में वर्णन नहीं कर सकते। बट गुरु जी का कहना था कि तुम सत्संग करते जाना, चाहे कुछ भी हो, और चाहे वो 2 लोगों में भी करना हो, 1:1 भी करना हो, तो करते जाना। सो गुरु जी का वो वचन मुझे आज याद आया। और गुरु जी ने जैसे बोला, मैं तेरे को खड़ा करूंगा और तूने मुंह चलाना है और सत्संग करना है। तो जो गुरु जी बुलवाएंगे। तो गुरु जी का एक जो वक्त था वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही, और वैसा वक्त हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। चाहे हमने पूरी दुनिया देखी, बहुत ट्रैवल किया। अर्ली 80s में ही हम लोग बाहर चले गए थे, 79 में। और गुरुजी ने दुनिया दिखाई, बहुत प्यार दिया। वो भी गुरुजी का वक्त था, आज भी गुरुजी का वक्त है। पर जो गुरुजी के साथ हम लोगों ने जो वक्त बिताया, और जो बर्थडे, शिवरात्रि सेलिब्रेट करी, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, उनका तो वर्ड्स में मैं बयान ही नहीं कर सकती। उसके आगे हर चीज फीकी थी। पूरी दुनिया जो भी देखी हमने, जो भी शोज देखे, जो भी गुरुजी ने दिखाया, वो सब कुछ फीका था। तो गुरुजी का, जैसे कि गुरुजी की पूरी दुनिया है, ऐसा इससे रिलेटेड एक सत्संग गुरुजी ने दिया।
गुरुजी के पास जब मैं जाती थी तो मेरी ये इच्छा होती थी कि मुझे गुरुजी को कैबिनेट पे बैठे देखना है। तो और गुरुजी मेरी वो इच्छा पूरी भी करते थे, क्योंकि एक सरल भाव से मन में आता था कि गुरुजी मुझे आपको वहां बैठे देखना है, और उसका कोई मेरे मीनिंग नहीं था, कुछ नहीं था, बस मुझे आपको देखना है ऐसे। और उसकी कोई लालच नहीं था, कोई वो नहीं था, बस मुझे गुरुजी को कैबिनेट पे देखना है, मैं इतनी जल्दी पहुंच जाऊं। तो एक दिन हम लोग पहुंचे, तो वो ऐसा दिन था कि मेरे जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, तो इकट्ठे ही हम लोगों की आगे पीछे शादी हुई, और उन्होंने 75 से हैं वो लोग हमारी लाइफ में, मेरे हस्बैंड की लाइफ में। तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम आई, तो जो उनकी वाइफ थी अ, उसको काफी प्रॉब्लम आ गई कि हस्बैंड को बहुत एकदम बिजनेस मिल गया, या कुछ शक हुआ, जो भी रीजन बना, तो उनका किसी अपने ऑफिस की लेडी से अफेयर हो गया। और कोई भी रीजन रहा हो उसमें, मुझे नहीं इतना आइडिया, क्योंकि गुरुजी की जो लीला है, जो गुरुजी ने दिखाया समझाया, तो वो मेरी जो फ्रेंड थी वो बहुत परेशान थी, और जब भी हम कोलंबो से आते तो उसने यही बोलना एंड ऑल। फिर हम फाइनली वहाँ शिफ्ट हो गए, और हम लोग ऊपर नीचे फ्लोर था, बिल्डर फ्लोर, उसमें रहते थे, वो भी उनका बनाया हुआ था। तो वो बहुत परेशान थी, और हमको गुरुजी मिल गए। जैसे हम वहां से निकले, गुड़गांव शिफ्ट हुए, और हमको गुरुजी मिल गए। फिर मैंने इसको फोन कर करके बोला कि गुरुजी हैं, तुम उनके पास जाओ, उनके पास हर प्रॉब्लम का समाधान है। बट शी ऑलवेज सेड कि नहीं आंटी, नहीं उषा, मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं होके आई तांत्रिकों के पास, ये वो तांत्रिक का नाम सुन के तो मुझे वैसे ही थोड़ी वो हो जाती थी, लाइक जब मुझे पहले भी उसने बताया था, तो फिर मैंने कहा इसको कुछ समझ नहीं आएगा, इसकी जो जर्नी है वो ऐसी चलेगी, शायद गुरुजी का बुलावा नहीं है। तो क्या होता है कि इन द मीन टाइम इसकी एक सिस्टर, हम सब फैमिली फ्रेंड्स थे, लाइक, तो उनका बेटा था, उसकी शादी हुई हुई थी, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो वो कहीं ये गलत कामों में पड़ जाता है, अंडरवर्ल्ड का ऐसे ही बताया था उन्होंने कि उनके चक्रों में पड़ गया। आज हम इतने ब्लेस्ड हैं, मैं एक चीज पहले बोलूंगी कि आज ये छोटे छोटे बच्चे गुरुजी से जुड़ रहे हैं, और लाइक हमको टेंशन ही नहीं है कि हमारे बच्चे कोई गलत राह पर चल सकेंगे। ये आज डे टू डे जो लाइफ है उसमें एक ये बहुत बड़ी बात है। सब सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है गुरुजी की। बाकी सब चीजें संभल जाती हैं, यही चीज जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, और अब माँ जो है उसकी कहने लग गई कि अपनी डॉटर इन लॉ को कि तू छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसको छोड़ के चली जा। तो अगर माँ ये बात बोल रही है कि, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने अप्रोच किया आंटी ने मुझे कि मुझे गुरुजी के ले चलो। तो हमने प्रोग्राम बनाया, हम गुरुजी के गए, और उस दिन मैं गुरुजी को कैबिनेट पे ढूँढ रही थी, कि जल्दी ही गए थे हम लोग कि कैबिनेट पे होते हैं, तो मैंने उनको बोला टाइम से आ जाना, तो बात भी कई बार हो जाती है। तो मैं वहाँ ढूँढ रही हूँ, तो मुझे लगा कि गुरुजी अभी आए नहीं है रूम में से, और मेरे को लगता है हम थोड़ी लेट हो गए हैं, तो हम जाके उधर आगे बैठने लग गए सिंहासन के सामने। और मुझे बिल्कुल नहीं वहाँ दिखाई दिया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट की जो सीढ़ियाँ उतरते ही वहाँ राइट में गुरुजी कारपेट पे बैठे हैं, ऐसे लंबी टाँगे करके, हॉल पूरा भरा हुआ है, और एकदम गुरुजी आवाज़ लगाते हैं कि भाटिया आंटी मेरे कोल आ जा, और जितने भी तेरे नाल लोग हैं सारे नु ले आ। तो संगत जी, आज मैं वो सोचती हूँ कि हम 4-5 लोग थे, और इट्स लाइक कि वो जगह कैसे बन गई गुरुजी के पास बैठने की। बिल्कुल आराम से गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास बिठाया, हम लोग वहाँ बैठ गए, और फिर गुरुजी पूछने लग गए कि किधर आए ने लोग? तो मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे-ऐसे इसका बेटा प्रॉब्लम में है, और मैंने वो जो भी उन्होंने मुझे बताया मैंने उनको गुरुजी को बता दिया।
तो गुरुजी ने एक पॉज लिया और बोले कि ठीक हो जाऊंगा, सब ठीक हो जाऊंगा। और गुरुजी ने वक्त आनला, सब ठीक हो जाऊंगा, गुरुजी के ये वर्ड्स थे। और उनको कुछ उन्होंने उपाय बताया। फिर कहते उसकी तरफ देखकर जो हम लोगों के फ्रेंड हैं, उसको देख के ए किदा आ गई। तो मैंने कहा गुरुजी भैन दे नाल आई है। तो कहते पहले नहीं आ रही सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। उनको सब पता था, सब पता था, मतलब सब पता था। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ते लै ਉਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। तो अपनी गर्लफ्रेंड नाल आया सीगा। अब वो मेरी जो फ्रेंड है उसकी तो अब शक्ल ऐसे हो गई कि अच्छा, तो वो भी यहाँ आती है। तो गुरुजी ने कहा कि आंटी, मुझे कहा आंटी इन्हां नूं दस, ऐसे उंगली करके दरवाजे की तरफ, इत्थे क्रिमिनल भी आएंगे, डकैत भी आएंगे, वो भी ब्लेस होके जाएंगे। तो अब क्रिमिनल भी आएंगे, डकैत भी आएंगे, वो भी ब्लेस होके जाएंगे। तो सोचो वो कौन है? वही दुनिया के करता धरता, उन्हीं की दुनिया, उन्हीं का बनाया हुआ सारा संसार, सृष्टि के रचयिता वो सामने बैठे हैं हमारे। और फिर वो कहती है, फिर उसको कहते हैं कि उन्होंने कहा गुरुजी अच्छा, वो भी कहते हैं हाँ जो आएगा ब्लेस हो जाएगा। तो फिर गुरुजी एकदम मुस्कुराते हैं, बड़ी प्यारी सी स्माइल थी। कहते हैं नेक्स्ट टाइम तू आएंगी ना, अगली बारी जब तू आएगी ओनू नाल लेके आई। तो वो एकदम जोर से हंसी और ऐसे ऐसे गुरुजी से बातें करने लगी। गुरुजी वो तो मेरा पति ले गई ते और मैं ओनू लेके आवा, मैं किस तरह हो सकता है ये। तो खैर जितनी देर गुरुजी ने हम लोगों को बिठाना था, बातें करनी थी, हो गई। उनको उपाय बताया। तो फिर उसके बाद गुरुजी अंदर रूम में चले गए। जब वापस आए फिर लंगर के बाद बिठाया हम लोगों को। फिर आज्ञा लेने के टाइम गुरुजी ने फिर उसको बोला, गुरुजी ने उसको बोला कि ऐदा कर, तू आया कर मेरे कोल ते नहीं ओनू ना ले आई, वो आपू आ जाएगी, तो ओनू लान दी लोड़ नहीं आएगी। तो गुरुजी ने ये मन ही मन कुछ सोच रही होगी और गुरुजी उसका आंसर खुद ही दे रहे थे। तो ये इस तरह फिर आज वो जो उसकी लाइफ है, दोनों की लाइफ, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। दोनों अपने-अपने घरों में, लाइक वो बच्चा भी ठीक हो गया, वापस आ गया। कैसे पीछा छूटता है इन चीज़ों से, नहीं छूट सकता। बट गुरुजी ने कराया, करके दिखाया। और वो भी मेरी जो फ्रेंड हैं, वो दोनों भी अब वापस से काफ़ी सालों से गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। सो जैसा कि एक अभी शब्द चला, बिन बोलियां सब कुछ जानदा। गुरुजी का हमेशा ये रहा है कि एक आप मेरे को मानो। हम लोगों को यही आदेश था कि मेरे को मानो, मन्नो, मंगो नहीं। सो ऐसा ही एक सत्संग गुरुजी के मनुष्य रूप छोड़ने के बाद का है। तो उसमें सत्संग ये है कि मेरी बेटी यहाँ डेंटिस्ट है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जब वो एग्जाम्स दे रही थी तो ऐसे इनका एक डेंटल ग्रुप बन जाता है। तो उसके अंदर वो एक वो सब ऐसे नहीं होता, बहुत सारे डेंटिस्ट एग्जाम देते हैं। एक माला करके एक लड़की इसकी लाइफ में आती है और सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ऑल क्रिएटेड बाय गुरुजी ओनली। तो वो फोन पे 1-2 बार कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, दिस एंड दैट, और कैसे हो रहा है ये वो। तो फिर उसने ये बताया, वो एग्जाम्स क्लियर कर चुकी थी 1-1.5 साल से। तो उसने यही बोला कि यहाँ पे भी सैचुरेशन हो गया और ये कभी मिले नहीं, कुछ नहीं। बहुत हाई पीक पे है और इतने डेंटिस्ट आ गए हैं कि अब जॉब्स मिलती ही नहीं है। अब मेरे को देखो, मैं ऐसे ही इतना मुश्किल एग्जाम टफ देने के बाद और मैं ऐसे ही खाली बैठी हूँ। तो ऐसे बातचीत होती रही विद गुरुजी's ग्रेस। जो भावना के साथ 2013-14 में इसने एग्जाम्स दिए थे, तो जो 12 में भी दे रहे थे, लाइक उनका भी अभी तक नहीं हुआ। और भावना ने
गुरुजी ने उसको 3 मंथ्स के अंदर 5 थ्योरी के पेपर्स, 4 या 5 होते हैं इनके वो, और 13 प्रैक्टिकल्स 3 मंथ्स के अंदर ही इसने क्लियर कर लिए। वो एक रिकॉर्ड था फर्स्ट अटेम्प्ट में, 3 इन द गैप ऑफ 3 मंथ्स में होना बहुत इम्पॉसिबल चीज थी। तो वो हुआ। अब लोग इसको अप्रोच करने लग गए कि तुमने कैसे किया? तो उसने कहा इससे पहले कि मुझे जॉब मिले मैं लोगों को टीच करती हूँ। इसने एकेडमी खोली और उसमें वो टीच करने लग गई। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लग गए। तो उसने फिर माला इसके टच में थी। तो इसने माला को पूछा कि माला तुमको जॉब मिली? बोलती है नहीं मिली। तो कहा तुम मेरी एकेडमी ज्वाइन करोगे, जॉब है यहाँ पे? कहते हैं हाँ हाँ हैप्पीली आई डू। तो वो आती है और फर्स्ट टाइम वो भावना को मिलती है। तो कहते हैं यू आर द वन who has cleared in 3 months time, impossible. So then कहती है कि but yeah I can see, you know, you are very smart, you are very intelligent, I can make it out because वो साउथ इंडियन है लड़की, तो बेंगलोर से। तो कहती है बट आई कैन मेक इट आउट कि देयर आर सम ब्लेसिंग्स ऑन टॉप ऑफ यू। उसने कहा हाँ इस माई गुरु। जबकि वर्क प्लेस पे इतनी बातें नहीं होती, और ये हुई और एक का सत्संग शेयर गुरुजी ने करवाया। फिर वो इतने इंटरेस्टेड हो गई कि उसी टाइम पे एक कहीं पे सत्संग था। तो ये उसने उसको बोला कि तुम चलोगे? ये लोग वो चली गई और इसको इतनी अर्ज हो गई अंदर से सत्संग में जाने के बाद। हालांकि उसको कुछ समझ नहीं आया होगा शब्दवाणी गुरुजी की जो भी था, बट वो इतनी कनेक्ट हो गई। फिर कहने लगी कि मुझे गुरुजी का एड्रेस दो। तो देन भावना सेठ कि वो दिल्ली में होते हैं। तो शी सेड कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मैंने बेंगलोर जाना है, मैं पहले दिल्ली जाऊंगी फिर मैं बेंगलोर जाऊंगी। तो फिर मुझे उनका एड्रेस दे दो। उसने कहा नहीं तुमको ना मेरे घर ही जाना, वहाँ मम्मा आपको गाइड करेगी और वहीं रहना, और वो तुमको ठीक से। तो बोली ऐसे नहीं होता। उनका नहीं कोई बात नहीं, उनको अच्छा लगेगा। एंड वो वहाँ आई और गुरुजी ने वहाँ सत्संग करवाया कहीं और सत्संग भी हुआ किसी आंटी के घर में। तो उसको मैं वहां ले गई। फिर गुरुजी का नीचे दरबार है, वो सब वहां पे हुआ। फिर दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है, कहती है कि आंटी इफ यू डोंट माइंड मैं नीचे ब्रेकफास्ट कर लूं? तो मैंने बोला हाँ नो प्रॉब्लम, नीचे लंगर होता है। लेकिन कहती है मैं गुरुजी के साथ ब्रेकफास्ट करना पसंद करूंगी। तो इज इट ओके फॉर यू? मैंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम। तो मैंने अपने संजय को बोला, जो हमारा कुक है, उसको मैंने बोला कि किरण और संजय को तुम नीचे इनका हमारा भी नीचे कर दो, हम इकट्ठे नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं भी नीचे चली गई, मेरी डॉटर इन लॉ गिन्नी भी आ गई नीचे। तो हम नीचे आए तो ये रोने लग गई वहाँ। कहने लगी कि आंटी खाली जॉब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मेरी लाइफ में जो है मेरे को एक रेयर काइंड ऑफ थायराइड है, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे एक वर्किंग हो तो नॉर्मल घर भी नहीं चलता, और मुझे ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे स्पेशलिस्ट वगैरह के पास जाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है नॉल। तो मेरी लाइफ में इतना अंधेरा है मैं आपको बता ही नहीं सकती। और उसने बहुत कुछ बताया जो मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगी ज्यादा, कई बार गुरुजी करवा भी देते हैं। तो देन कहते मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही, इतने साल हो गए मेरी शादी को, और क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स हैं, गायनी प्रॉब्लम भी है, फिर ये जो थायराइड है इस करके भी डॉक्टर्स कहते हैं इट्स वेरी रेयर और इससे आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो मेरी बस सारी लाइफ शेटर्ड हुई पड़ी है। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी ने बुलवाया, सत्संग करवाए, और मैंने इसको बोला देखो माला तुम्हारी लाइफ में खोने को कुछ नहीं है, अब तुम सरेंडर करो गुरुजी के आगे। आज सुबह आज हम मंदिर जाएंगे, बड़े मंदिर, मंडे का दिन था। बिल्कुल गुरुजी ने एक एक चीज ऐसे प्लान की उसके लिए, जैसे वो 2-3 दिन में पूरा गुरुजी ने उसको नहला दिया डिविनिटी से। सो हम लोग वहां जाएंगे और ऐसे ऐसे तुम बिल्कुल बोलना जाके कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है गुरुजी, और कुछ नहीं बचा मेरे पास लाइफ में, और जो है मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके चरणों में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। तो अंधकार ही अंधकार है, जो भी गुरुजी ने वर्ड्स बुलवाए। और ऊपर से मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं 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 वो भगवान है, भगवान से मांगना, अब तो वो मनुष्य रूप में नहीं है एंड ऑल। तो दोनों अलग अलग अपनी हम लोग बोल रहे थे।
तो लोटा भी उसको लेके दिया, तो मंदिर गए, बड़े आराम से लोटा ब्लेस हुआ, प्यार से सब कुछ, उसको जगह मिल गई आगे बैठने की, पूरा गुरुजी ने जैसे प्लान किया हुआ था। तो बाहर निकली तो कहती है, आंटी मैंने वही किया जो आपने गाइड किया और गुरुजी ने मुझसे वही करवाया, और मैंने अंकल की बात जो है नहीं सुनी, तो और मैंने वहाँ सरेंडर करके आ गई। तो गुरुजी ने उसके सरेंडर पे, जब सब कुछ उसने गुरुजी पे छोड़ दिया और वो बैंगलोर चली गई नेक्स्ट डे। वहां पर उसका, इन द मीन टाइम मैं भावना को फोन कर रही हूँ, भावना का कुछ बात नहीं हो पा रही, तो बोलती है मम्मा मैं बिजी हूँ, माला भी गई हुई है। मैंने कहा चलो, फिर 2-3 हफ्ते हो गए, मैंने कहा माला आ गई होगी। तो कहते गेस व्हाट मम्मा, मैंने कहा क्या? कहते हैं माला की तो वहां बैठे बैठे ही गुरुजी ने जॉब लगवा दी, 3 days a week। मैंने कहा वाओ वेरी गुड। कहते हैं माला भी 3 दिन नहीं आएगी, मेरे को हेल्प नहीं होगी उसकी। मैंने कहा चल कोई नहीं बेटा, 2 दिन करेगी हेल्प, 2-3 दिन तो सैटरडे को भी काम करते हो। तो देन फिर उसका नहीं आया, फिर मैंने उसको फोन किया, देन शी सेड कि मम्मा वो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उसके 5 days a week गुरुजी ने जॉब लगवा दी। तो मैंने कहा वाओ बल्ले बल्ले। कहते हैं मम्मा पर मेरा क्या, एनीवे मैं कोई और दूसरा मुझे मिलने वाली है लड़की। तो मैंने कहा फिर सैटरडे को भी तू देख ले, उसको बुला लिया कर। तो देन काफी दिन हो गए, फिर कहती है मम्मा अब तो वो मेरे लिए सैटरडे को भी नहीं आ सकती। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे उसको कंसीव भी करा दिया। तो संगत जी इस लाइक कि भाई कौन कर सकता है, एक 4 वीक्स के साइकिल में गुरुजी ने क्या नहीं करके दिखा दिया। उसको जॉब मिल गई, आज वो क्लिनिक की ओनर है, और उसका इतना प्यारा उसको बेबी गर्ल दिया है गुरुजी ने, और गोरी चिट्टी बिल्कुल, और ये जो हैं बिल्कुल साउथ इंडियन डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हैं, और वो बच्ची लगती नहीं इनकी गोद में उनकी है। जब भी आती है सत्संग वगैरह में तो मैं उसको देखती हूँ, अब तो खैर उसके पास टाइम ही नहीं है, बहुत टाइम से मुझे मिली भी नहीं है। और मैं कहती हूँ ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? वो कहती है हाँ गुरुजी का है। तो हंसती है हमेशा, या मुझे तो गुरुजी ने ही ब्लेस किया, गुरुजी का ही बेबी है, और वाकई में ये गुरुजी ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2-3 लड़कियां और इसको मिली, और ये जिसको भी सबको था कि एक डेंटिस्ट वर्ड में नाम हो गया, और सब ये देखते थे कि यू आर वेरी ब्लेस्ड कि तुम ऐसे कैसे हो गया एंड ऑल। तो थोड़ा सा सत्संग शेयर कर देती थी, गुरुजी का नाम ले लेती थी। वर्क प्लेस पे जनरली ऐसा होता नहीं है बात, बट वो वहीं पे वो नाम लेने से ही, गुरुजी का सत्संग शेयर करने से ही उनको जॉब्स मिल जाती थी, और वो जो ध्यान से सुनते थे उनको मिल जाती थी। तो कहती है मम्मा अब तो बाढ़ आ गई है जॉब्स की, जो आता है उसको जॉब मिल जाती है, जो आता है। मैंने कहा चल बढ़िया है, तेरे से गुरुजी सत्संग कराते हैं। कहते हैं पर मम्मा मेरा क्या, मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हो जाती हूँ। मैंने कहा कोई ना, गुरुजी तेरे को देखेंगे अपने आप। तो वो गुरुजी का, ये तो मजाक की बात थी, बट गुरुजी जो है कैसे ब्लेस करते हैं, लाइक जाने के बाद भी गुरुजी सो पावरफुल। अब तो वो, आप बस उनको प्यार करो और सरेंडर कर दो। सो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने 3 चीजें दी, शब्द वाणी, उस पे ध्यान फोकस करो, कर सकते हो तो लगा लो, जो आप फोकस कर सकते हो तो भी ठीक। गुरुजी ने कहा सुनो, उसको बिना लाइक सुनने से भी अगर समझ भी नहीं आ रहा तो भी उसमें ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि गुरुजी के मुख से मैंने ऐसे सुना हुआ है कि गुरुजी ने मुझे जब बोला कि शब्द वाणी सुनिया कर, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। देन गुरुजी से समझन दी लोड़ नहीं हैगी, बस सुनने आकर अब आपको समझ आ जाओगी। और अगर आप उसको ध्यान से सुनो, जो गुरुजी के वक्त के शब्द हैं, जो रागी उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, वो इतना सिंपल है कि आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो, और 2-3 बार उसको सुनने लगते हो, तो वो वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ जाते हैं, और धीरे 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 आप उसमें बहने लगते हो। तो ये गुरुजी ने बोला है तो वो एक सत्य वचन ही है। गुरुजी
कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो हम लोगों के सामने एक कश्मीरी आंटी, गुरुजी बुलाते थे उसको, कश्मीरन बुलाते थे, वो लोग आए। तो और गुरुजी के पास आए, इसको कट शॉर्ट कर रही हूँ। तो आके उनका बड़ा ही मन लगने लग गया। और आंटी तो उनका उषा कौल नाम है, वो तो रोज ही चल पड़ती थी गुरुजी के पास कि आप बस मुझे अपने संजय को भेज दिया करो और वो मैं आ जाया करूंगी, इस तरह से था। तो बस एक आवाज लगा दिया करो, तो किसी को भेज के, और मैं बस तैयार रहा करूंगी। और वो एकदम कार स्टार्ट करते थे तो सामने आमने सामने ही थे, तो पहुंच जाते थे। तो एक दिन बहुत परेशान थे और हम लोगों का बहुत प्यार था, गुरुजी ने इतना प्यार डाल दिया कि उस समय अंकल भी खाली थे और ये लोग भी श्रीनगर से आए थे, और इनके हस्बैंड भी कुछ नहीं कर रहे थे, हमसे थोड़े बड़े हैं उम्र में। तो हम सारा दिन इकट्ठे लंच करना, शाम को चाय इकट्ठी पीनी, गुरुजी के जाना, और जब नॉन संगत डे होता था तो डिनर भी इकट्ठा गुरुजी करवा देते। इस तरह का हम लोगों का चलता था। तो एक दिन वो बहुत परेशान थी, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? तो कहती है, देखो उषा जी, ये हम जब हमारे पास बहुत पैसा था वहां पर, तो मैंने अपने नंद को पैसा दिया था, उसके हस्बैंड को, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अब वो वेल ऑफ हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि उनको छोटे बेटे की एमबीए करानी थी। तो फिर अब हम लोग गए हैं वहां पर लेने, हम इतने घंटे बैठे रहे हैं, और उसके जो जिन्होंने पैसा लिया था उनकी डेथ हो गई थी। और उनका बेटा कहता है कि काय का पैसा, कौन सा पैसा मामा जी, कोई पैसा नहीं, पापा ने क्या लिया क्या नहीं लिया हमें कुछ नहीं मालूम। तो कहते हैं उनको सब मालूम था, सब कुछ था, और हम इतने घंटे बैठ के और हम बस रोते हुए आए हैं वहां से। तो फिर कहते हैं मैं गुरुजी के पास जाके मैंने मत्था टेका, और मेरे को बहुत वो लगा कि गुरुजी, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था कि गुरुजी क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, मुझे बहुत सख्त जरूरत है इसकी। कहते हैं आप नेक्स्ट डे फिर कहते हैं कि फिर आई भागते भागते, उषा जी आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने कहा क्या? कहते हैं वो लड़का जो लाइक बिल्कुल नहीं मानने को तैयार था, इतने घंटे हम लोग वहां परेशान होके आए, और नेक्स्ट डे वो पूरा का पूरा अमाउंट लेके आ गया कि नहीं, ये मामा जी ये आप ले लो। तो 4-1 लाख कुछ रुपए थे, और लाइक तो बहुत बड़ी कीमत थी उस वक्त, अर्ली 20s में उसकी बहुत वैल्यू थी। तो ये देखो गुरुजी कैसे करते हैं। अब इसका आगे का सत्संग सुनो कि अभी मैं गुरुजी के पास गई, और कैबिनेट पे गुरुजी बैठे हैं, आंटी साथ में है। तो गुरुजी कहते हैं कि फिर मुझे कहते हैं, फिर मिल गया इन्हां नू पैसा, पैसा मिल सकदा सी कदी, तो किदा आया वो दे गया। हम हैरान गुरुजी की तरफ देख रहे हैं। तो फिर कहते हैं अगे उनका देखी जा की नजारे, और कितने कितों मिलेगा इनू। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, और लाइक फिर, और इनका अभी कुछ जो जमीनें, इनको भी नहीं पता श्रीनगर में अब काफी कुछ निकल निकल के आ रहा है। तो जो गुरुजी ने बोला है वो तो पूरा होगा ही होगा। और गुरुजी के वचन जो हैं, फिर गुरुजी ने कोई मेरे थ्रू ही बात होती थी, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आती थी गुरुजी की, और मुझे भी कोई इतनी नहीं आती थी, बट हाँ गुरुजी का, गुरुजी समझा देते थे। तो मुझसे कहते थे नानू के फलाने वकील नु मिलन, फिर ये वो वकील ढूंढते रहे। फिर इनको मुझे नहीं मालूम इस वक्त की वो मिले कि नहीं मिले। तो इस तरह से फिर एक बार आंटी आई, कहते हैं उषा जी, गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला कि जो स्वरूप हैगे ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, शिव जी ਦੇ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बनाए हुए हैगे, ਇਹਨਾਂ ਦੇ असली नहीं हैगे। तो ये गुरुजी के मुंह से मैंने सुना था। तो अब इसके ऊपर गुरुजी ने इतना बड़ा सत्संग दिया। आंटी आई एक कहते हैं हमारे कोई बुजुर्ग हैं, आंटी श्रीनगर जो है नोन फॉर शिविज्म, तो वहाँ शिव ने बहुत तपस्या करी है, वहाँ पे
बहुत बड़ा मंदिर भी है। सो हम लोग गए थे श्रीनगर इनके साथ ही। तो उस टाइम पे वो, खैर मुझे मंदिरों का इतना शौक भी नहीं था। मुझे तो अगर मैं मंदिर कहीं जाना भी है एज अ साइट सीइंग, तो मैं तो बस गुरुजी को ही, भाई गुरुजी हैं, अ, गु- इसमें यहाँ भी गुरुजी है, हर जगह गुरुजी है, इस रीजन से ही मैं वहां मत्था टेकती थी। तो ये गुरुजी करवाते थे। तो फिर कहने लगी कि मेरे एक कोई पूर्वज हैं, उनके पास एक स्वरूप है और उसमें बिल्कुल जो शिव जी का रूप है वो गुरुजी से मैच करता है, गुरुजी की शक्ल है पूरी की पूरी। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ, मैं कोशिश करूंगी वो स्वरूप को निकाल के, बस खाली उसमें जो है बिल्कुल वही चेहरा है, सब कुछ वही है, और जो बहुत पुराना शिव जी का कोई रूप है, स्वरूप है उनके पास, और इनके किसी पूर्वज के पास, फिर आगे जनरेशन में जो भी आया होगा उनके पास। तो वो बिल्कुल गुरुजी के शक्ल है उसमें। तो बात खत्म हो गई। हमने कहा हाँ होगा, गुरुजी तो भगवान है, और गुरुजी ने बोला भी जो तुम देखते हो वो नहीं है, और गुरुजी होंगे, गुरुजी का ही रूप होगा। तो मैंने तो बिलीव कर लिया। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे पकड़ा, कहते हैं आंटी फिर तेरी कश्मीर रंदे की हाल। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बिल्कुल ठीक, बड़ी खुश होती है आके इत्थे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, उसको बहुत अच्छा लगता है। कहना वो भी नहीं रह सकती मेरे बगैर, वो भी नसदी आंदी है, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ नहीं आंदा, पर ओनू रहंदा है, बस आंटी नु फड़ लूं और आंटी नाल पहुंच जाऊं। जो बिल्कुल सच था। वो कैसे वो रहती थी कि बस भले कोई घर से चल रहा है नहीं चल रहा, बट आंटी तो को तो आना ही आना है। तो कहते हैं होर की कह रही सी वो। तो मैंने कहा कि गुरुजी बस बहुत खुश है, अच्छा लगता है उसको आना एंड ऑल। मैं बातें करती रही और नहीं कुछ और भी कह रही सी, तो कुछ दस रही सी तेनू कुछ। ओ गॉड, गुरुजी को पता था कि वो वाला स्वरूप उनके पास है। सो अमेजिंग, यू नो, जो हम लोग घर में बात करते हैं उनके पास नहीं, मतलब उनके किसी के पास है, और जो हम लोग घर में बात करते हैं वो गुरुजी को सब पता होता है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और बस हमको जो है गुरुजी ने जैसे बताया कि शबनवानी का दिया, सत्संग का दिया, कि सत्संग शेयर करते जाना है, ये गुरुजी का आदेश है, गुरुजी के वचन है। गुरुजी ने जो मेरे को अपने साथ लास्ट डे जो बुलाया और मुझे वक्त दिया अपने पास बैठने का, 10-15 मिनट देर तक रोका मुझे, तो उसमें गुरुजी ने यही बोला था कि मेरा सत्संग करते जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और गुरुजी ने बहुत सारी चीजें बोली जो कि आज मैं उन वर्ड्स को याद करती हूँ, तो गुरुजी की वो प्लान था कि गुरुजी ने कैसे मनुष्य रूप उनको छोड़ना था। तो वो भगवान ईश्वर धरती पर आए और हम सबके दुखों को हर के उन्होंने जो है हम लोगों को ब्लेस किया। और कुछ जन्मों के काट काटे, अभी भी काट रहे हैं, कुछ लोगों को मोक्ष दी, किसी को आते ही कुछ दे दिया और बोला हुने लेके नहीं आऊंगा, और ऐसा ही हमने देखा। और कुछ लोग जब उनके पास गए, जो भी उनके ही लोग बुलाए हुए थे, और मुझे तो गुरुजी ने खाली क्रेडिट दिया तू लेके आएगी। तो उनसे मिलवाती थी तो गुरुजी कहते हैं पहले भी मेरे को 2 बारी आया है, तेनू नहीं दसिया इनने। और फिर हम जब उसको पूछते थे कि भाई तुम आए थे 2 बार यहाँ पर, फिर वो बताता था कि वो लोग बताते थे कि हाँ ऐसे ऐसे आए थे। फिर बताना चाहिए ना तुमको, कहते तेनू नहीं दसिया इनने। खैर वो बाद में बात होती थी, उस समय गुरुजी के सामने तो नहीं इतना हम बात करते थे, गुरुजी ही जो बोलते थे उसका ही आंसर दे पाते थे। तो फिर ए मुड़ के फिर नहीं आऊंगा, ए हुन आज आया फिर मुड़ के नहीं आऊंगा, किसी को कहते थे। हुन ए बाद विच आऊंगा। तो बाद क्या था, हमको लगा कि 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर भटकता हुआ आएगा। तो बाद ये था, ये जो दुनिया का मेला,
इज लाइक अ फिश मार्केट, इज लाइक उमड़ी पड़ी है दुनिया, पागल हुई पड़ी है दुनिया। वो कैसे, उनका कोई प्रचार करने वाला नहीं था, उनका कोई ऐसा नहीं था जिसने उनका नाम रोशन किया हो, कोई भी नहीं था, और सब अपने अपने घरों में ऑलमोस्ट पैक हो गए थे, और जिसको कुछ लालच था मंदिर में वही वहीं खड़े थे। और कैसे उनकी खुशबुएं निकली, कहाँ से निकली, क्या हुआ, जो वो बोल गए कि आने वाले टाइम में लाइना लगन गया, और वो ईश्वर ही कर सकता है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम उनकी शरण में हैं, और हम उनके वक्त के गुरुजी, जो वक्त है गुरुजी उसको सुनवा रहे हैं और सुन रहे हैं लोग, और उसको जो लोग बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं वो तो बहुत कुछ ले जाएंगे, जैसा कि गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया, और किंतु परंतु में रहेंगे तो उसको मिलेगा जरूर, और वक्त लगेगा। तो मेरी यही आदाश है कि आप सब लोग जो है उनसे मांगो नहीं, मन्नो, क्योंकि मांगने वाला एक तरह से अगर हम उनको मान लेते हैं तो उनको पता है हमारे मन में क्या चल रहा है, और अगर वो अच्छा होगा तो वो जरूर हमको देंगे। और ये गुरुजी ने बोला है, और जैसे एक बार गुरुजी ने मुझे ये बोला कि मैं उनका राइट हैंड दबा रही थी, लेफ्ट हैंड गुरुजी दबा रहे थे, साइड में मैं बैठी थी, तो एकदम गुरुजी मुझे अपना दूसरा हाथ राइट वाला ऐसे करके हिला के कहते हैं कि ए मेरा हाथ देखिए है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कई बार बहुत ज्यादा बच्चे बन जाते थे, इट्स लाइक ऐसे शो करते थे जैसे मुझे बड़ी नॉलेज है, और गुरुजी को कुछ नहीं पता, ये भी उनकी लीला थी कोई। मुझे दवाइयों के बारे में पूछना, ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछना, जो मुझे कुछ नहीं पता था, बस बेटी के साथ थोड़ा बहुत मैं, हाँ उसके एग्जाम्स वगैरह में हेल्प हो जाती थी, तो इसका ये मतलब नहीं था कि मैं डॉक्टर बन गई। तो कुछ नॉलेज दी गुरुजी ने, बट गुरुजी तो ऐसे करते थे कि मुझे सब कुछ पता है। तो हाथ ऐसे करके इज लाइक मेरी किन्नी उंगलियां ने आंटी जरा दसी मैनू। तो मैं हंसी, मेरे को मनी मन बड़ी हंसी आ रही कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा ही बेबिश क्वेश्चन है। तो मैंने कहा बट ऑब्वियस गुरुजी 5 कहने हैं ए मेरी उंगलियां भी ज्यादा मतलब हैगियां, इन्ने भी मेरे पक्त नहीं है। बाकी वो गुरुजी के उंगलियों की गिनती कितनी है वो हमको नहीं मालूम, पर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम उन उंगलियों में आए, उनके लायक बने, उनके राह पर चलें, और उनके बताए हुए जो है चीजें हैं, उन्होंने कुछ प्रवचन नहीं दिए, कुछ नहीं, उन्होंने तो खाली दिखाया है, इन 5 सेंसेस को एक्सपीरियंस कराया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, टाइम रोक सकते हैं, लेक बदल सकते हैं, डेस्टिनी रीराइट कर सकते हैं, और आपको दर्शन देकर लाइक कुछ भी जो इम्पॉसिबल चीज है वो आपको गाइड कर जाएंगे, और वो आज भी दर्शन देते हैं, बट ऐसे नहीं कि गुरुजी ये मुझे कह रहे हैं, गुरुजी वो कह रहे हैं, वो बहुत रेयर होता है। गुरुजी इतने इतनी बड़ी शक्ति हैं, हम उनको छोटे में ना तोलें कि वो खाना भी क्या खाना है, चाय भी कौन सी पीनी है, ये कौन सा करना है, इस तरह की भी खूब चीजें सुनने में आती हैं। वो इतनी बड़ी शक्ति है, वो इन चीजों में नहीं है। वो तो एक ईश्वर साक्षात धरती पर आए, और हम लोगों को सबको आज जो सुन रहे हैं वो ज्यादा उनको लाइक वो ज्यादा ब्लेस्ड हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आज वो उनकी जो गाथाएं हैं उनको गुरुजी ऐसे सुनवा रहे हैं जैसे एक ईश्वर धरती पर आया। टाइम टू टाइम भगवान धरती पर आते हैं, कुछ द्वार पार करके आते हैं, जैसे गुरुजी ने डिस्कस किया था एक बार। डिस्कस तो मुझे क्या आना था, गुरुजी ने बताया कि भगवान राम इन्ने द्वार, कृष्ण इतने, साईं बाबा वो वाले शिरडी वाले इन्ने द्वार, गुरु नानक जी इन्ने, और फिर गुरुजी ने द्वारों को बताया और बोला
10 द्वार से ऊपर गुरुजी हैं और गुरुजी ने मुझे बोला तेरे को मैंने 9 द्वार के दर्शन कराए। तो ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने क्या कराया, क्या नहीं कराया मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट लेकिन गुरुजी ने कराया और बोला। तो हम सब लोग उनको प्यार से याद करें, उनको देखें और जब भी हमारे पास मेरे पास तो मैं ये कहूँगी कि पहले कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई मुझे कभी भी ज़िंदगी में। जब मैं गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने मेरी बेटी के, अंकल के, सबके कर्म काटे अपने चरणों में बिठाकर। और वो काटना अगर गुरुजी, मैं बच्चों को कहती हूँ हमेशा कि अगर गुरुजी ना होते और हमारे साथ ऐसा-ऐसा होता तो फिर क्या होता? हम यहाँ खड़े नहीं होते, हम यहाँ सत्संग शेयर नहीं कर रहे होते। वो रब हैं, रब ने उँगली पकड़ी, उन्होंने बोला कि तूने कितनी बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर आंटी मैं तेरा हाथ नहीं छड़ रहा। तू डुबकियाँ खांदी रही पर मैं खिंच के तेनू ऊपर कर लिया। तो ये गुरुजी के वचन हैं जो सबके लिए हैं। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो सबके साथ है। तो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना चांस देने का, सत्संग करवाने का। और कोई भी गलत शब्द निकले हों तो मैं माफ़ी चाहूँगी। बट मेरा ये मानना है कि जब गुरुजी बुलवा रहे हैं तो वो होना ही नहीं चाहिए। तो जय गुरुजी अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। उषा आंटी। हाँ जी, जय गुरुजी अंकल। गुरु परिवार आज निहाल हो गया। आपसे तो हमें हर बारी नए-नए सत्संग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और वही अच्छा लगता है कि काश हम आपके सत्संग 1 महीने में 10 करवा सकते। सच्ची। कोई नहीं आंटी, बस। जब अंकल जब गुरुजी देंगे आदेश तभी होगा। जय और गुरु जी। गुरुजी के खजाने गुरुजी के दिए हुए हैं, मेरा तो कुछ है नहीं उसके अंदर। जो गुरुजी बिल्कुल। ने दिया, और जो गुरुजी फिर बुलवा देते हैं, तो वही हाँ जी। बुलवा रहे हैं, उनके दिए हुए हैं। हाँ हाँ जी। जी, ओवर टू हाँ यू जी। रूपा आंटी। रूपा सूद आंटी, ओवर टू यू। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी उषा आंटी। जय गुरुजी आंटी। आपके सत्संग इतने प्यारे होते हैं कि सुनते सुनते इंसान कहाँ खो जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता। गुरुजी के आंटी आपका सत्संग। कनेक्शन और आपकी जर्नी इतनी ब्लेस्ड है और गुरु जी के साथ आपने इतना टाइम बिताया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगते हैं आपके सत्संग सुन के। आपने ठीक बोला आंटी कि हर एक की जर्नी और हर एक का कनेक्शन अलग ही है गुरु जी के साथ, और गुरु जी ही है जो हमें इस जर्नी पे ले जाते हैं और हमारा कनेक्शन भी बनाते हैं। Thank you so much for coming and sharing your satsangs with us आंटी, as per Guruji's हुक्म। हाँ जी, हाँ, आप थैंक यू। फिर आए और हमने फिर अपने सत्संग सुनाए और हमें भी ब्लेसिंग दे सबको, यही हम लोग चाहते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय गुरुजी आंटी, जय जय गुरुजी। गुरु जी। जय गुरु जी। एक आंटी संगीता आंटी को अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी। हेलो, हाँ जी, जय गुरुजी। हाँ, जय गुरु जी उषा आंटी जी। जय हाँ गुरु जी, जी। जय गुरुजी। गुरुजी मुझे मैं भाटी आंटी बुलाते थे, मुझे भाटी आंटी बुलाया करो। अच्छा आंटी जी, भाटी आंटी जी सॉरी हाँ मैंने जी। लेट ज्वाइन नहीं, किया नहीं, था। नहीं, मैं नहीं, नहीं, मैं सॉरी टोक्यो नहीं है, मुझे अच्छा लगता है जब गुरुजी भाटी आंटी बुलाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और संगत ओके बुलाती है आंटी तो जी। तब वैसे ही लगता है गुरुजी बुला रहे हैं। हाँ जी, इसलिए। ओके ओके हाँ जी। भाटी आंटी जी, मैंने लेट ज्वाइन किया। मैं टोक्यो में बैठी हूँ अभी गुरुजी की कृपा से, और ओके। आपके सत्संग सुने मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मेरा क्वेश्चन ये था कि 10 द्वार क्या क्या होते हैं? ये 10 द्वार जो गुरुजी ने आपको दिखाए या बताए। आंटी, अ, आंटी मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, मुझे अच्छा गुरुजी ने 2 बार बोला, तेरे को मैंने 9 द्वार के बोले थे, उन्होंने दर्शन कराए हैं। और अच्छा मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बस जो गुरुजी बोलते थे लाइक जैसे मुल्तानी मिट्टी वाला सत्संग है, इस तरह से पैनक्रियास का एक बार करवाया, तो हाँ जी, हाँ मैं जी। से 2-3 बार वो करवाया, 2-3 बार मुल्तानी मिट्टी का हुआ। तो बस वो करते-करते गुरुजी ने बोला, और बोला तो उनकी लीला वो ही जाने। तो
हाँ जय जी, गुरु जी। जय ओके गुरु आंटी जी, भाटी हाँ आंटी जी। जी, बहुत जय बहुत गुरु मुझे बहुत तो धन्यवाद वो आंटी। दिखाई थी, बहुत अमृत धारा बहुत दिखाए थे, बहुत अपने धन्यवाद पैर आंटी। पत्थर के हाँ कर लिए थे, वो दिखाया था। हाँ जी, और हाँ जी, हाँ, वो तो ट्रीटमेंट तो बहाने होते हैं। फिर हाँ मेरे जी, हाँ ख्याल से जी, उस दिन सिंगला आंटी बोल रही थी, भाटी आंटी इतना बड़ा बैग भर के मुल्तानी मिट्टी जो आप से करवाया पहले, फिर मेरे को बाद में मेरे से करवाया, तो वो उनकी लीला है। हाँ जी, हाँ तो जी, ये गुरुजी जाने किसको क्या हुक्म है, कैसे है, ये गुरुजी को मालूम है। बस जी ये जी है वो कि वो उन्होंने ये द्वार का एक बार बोला था कि हाँ जी, भगवान राम इतने द्वार पार करके आए, कृष्ण भगवान इतने 2.5 3 4 ऐसे करके उन्होंने गिनती बताई थी। उस समय तो हम लोग मूर्ख थे और उसको समझना भी क्यों है। जी जी इट्स जी जी, लाइक सही हाँ, बात है। तो हमने हाँ इतना वो भी नहीं दिया। और जय गुरु जी। मैं हाँ जी, मैं महापुरुष आया हूँ जो 10 द्वार पार करके आया हूँ। तो ये भाई आप तो सब कुछ ही हो, आप तो महाशिव हो। मेरे हस्बैंड को भी एक दिन बोला कि मैं महाशिव हूँ, तो हाँ जी, मुझे नहीं बोला ये वाली बात। तो अंकल ओके, कहते हैं, मुझे बोली थी धीरे से कि मैं महाशिव। तो क्योंकि शिव जो हैं 2-3 और प्लैनेट्स हैं हाँ ऐसे ही जी, धरती के जैसे, तो वहाँ हैं होते हैं। तो और ब्रह्मा विष्णु महेश भी होते हैं। और एक महाशिव है जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, तो वो तो है ही गुरुजी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बट मुझे नहीं बोला तो मैं नहीं बोलूंगी, है ना। जो बोला जी, है गुरुजी का जो आदेश है वही वही ही गुरुजी बुलवाएंगे। तो यही कोशिश रहती है कि कोई भी वर्ड जो है इधर से उधर ना हो जाए। तो गुरुजी का जैसा हुक्म आंटी। हाँ जी, भाटी आंटी जी, वो मुल्तानी मिट्टी वाला सत्संग मैंने सुना हुआ है आपका, बहुत ही ब्लेस्ड हो आप, कि आपने गुरुजी को छुआ है और उनके स्पर्श किया है। हम तो बाद में जुड़े हैं 2011 से, तो गुरुजी ने कि साक्षात तो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन ज़रूर दिए हैं और साक्षात भी दिए थे एक बार। तो वो 2-3 बारी वैसे ही दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। और यहाँ पे टोक्यो में जो सत्संग होते रहते हैं, उसमें भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। उस तरीके से गुरुजी हमें अपना एहसास कराते हैं। पर आपके सत्संग सुनते हैं तो हम वहीं पहुँच जाते हैं। जैसे-जैसे आप बताते रहते हैं तो हम वही इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। जय गुरु जी। बहुत आनंद आता है। संगीता गुरु आंटी, हाँ जी, संगीता हाँ आंटी, जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू यू संगीता आंटी, शुक्राना भजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु सर, जी। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु। हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जय भला करो गुरु जी, महाराज। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सबका अंकल। कृपा करो गुरुजी, महाराज। शुक्राना आज्ञा शुक्राना। महाराज। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। माफ गुरु जी।